भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु बिना भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन तो मुझे चाहिए ही, आवश्यक है। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो और अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों का अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन होगा, मेरे लिए असंभव होगा। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला, मुक्त को प्राप्त करने वाला, दिलाने वाला है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने वाले के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में तो दो व्रत ही है, मैं कैसे कर सकता हूं, कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक ही व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा उपाय बताइए, ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। सो तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और उद्यापन और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाती है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाते हैं, भोजन में पाप का वास करता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय के से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर अंत में भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि मुझको स्वयं भगवान ने बताया है, इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त को प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकता है, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है, गोलोक धाम को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें घेरते नहीं है, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में सम्मान पूर्वक बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार उच्चारण करना चाहिए और गौदान कराना चाहिए। ब्राह्मणों को पात्रदान, वस्त्रदान, गौदान करना चाहिए। तो मित्रों, भक्तजनों, यदि आप निर्जला एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा निर्जला एकादशी के व्रत के उद्यापन करवाना चाहते हैं, उद्यापन आपका संपन्न करवाना चाहते हैं, हमारा शरीर जो है वो नश्वर है, तो हो सके तो उद्यापन हमें अवश्य करना चाहिए। हमें अपने एकादशी के जो हमने अभी तक व्रत रखे हैं उनका फल हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, और ग्रहण सिर्फ आप उद्यापन करवा कर ही कर सकते हैं। यदि आप हमारे द्वारा निर्जला एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर या स्क्रीन पर QR कोड पर स्कैन करके नगद धनराशि प्रदान करके
उद्यापन करवा सकते हैं और अपने एकादशी व्रत को सफल बना सकते हैं। यदि आप वस्त्र दान, अन्नदान, गौदान, तिलदान अथवा एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं या आप कोई भी दान हमें प्रदान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर स्कैन करके नगद धनराशि प्रदान करके एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य, अति धन्य, मंगलमय बना सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको किसी और नई वीडियो के साथ। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आपका अपना विशाल शास्त्री। सादर जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण, श्रीमन हरि। जय श्री कृष्ण।